दोस्तों, हमारे जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति कई बार आती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब अर्जुन की तरह हमारी दुविधा का समाधान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो हमारे सामने आएंगे नहीं, परंतु हम भगवद गीता का पाठ करके अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार सकते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। हर मनुष्य चाहता है कि उसे जीवन में खूब मान सम्मान और सुख सुविधाएं हासिल हों, लेकिन केवल कामना करने मात्र से यह सब कुछ हासिल नहीं होता है। सफलता पाने के लिए अपने सपनों को श्रम से सींचना पड़ता है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में साधना या फिर कहें तप का बड़ा महत्व है। जो लोग अपने जीवन में कठिनाइयों से बगैर विचलित हुए अपनी कर्म को अनवरत जारी रखते हैं, उन्हें हर सोची हुई चीज एक न एक दिन जरूर प्राप्त होती है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सदा कर्म करते रहे और शांत स्वभाव रखे। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन की शक्ति। अपने मन और अंतर्दृष्टि का अनुसरण करने का साहस करें, क्योंकि उन्हें किसी तरह से पहले से पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के मन की शांति कब नष्ट होने लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को नाश कर देती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। सत्य को जानने के लिए मन को सदैव सद्विचारों में लगाए रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह हजार जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमात्मा सबको बाहर और भीतर दोनों से जानता है। व्यक्ति को अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। व्यक्ति को निश्चित समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। व्यक्ति को खुद में बदलाव लाना चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है।
जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। सही मायने में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क ही यह होता है कि असफल व्यक्ति परेशानियों से निराश होकर अपना रास्ता बदल लेता है, जबकि सफल व्यक्ति लगातार कठिन तपस्या को जारी रखता है। जीवन एक तपस्या है और तपस्या कभी आसान नहीं होती। एक तपस्या के उपरांत दूसरी तपस्या में लीन होने से, स्वयं के इष्ट में विलीन होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये जीवन एक चक्रव्यूह है, इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तोड़ है, साधना। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। कोशिश करें एक सरल और सीधा सादा जीवन हो। जीवन में ईश्वर हो, नियम हो, संयम हो, दया, प्रेम और परमार्थ हो। न लोभ हो और न लालच ही, न क्रोध हो न वासना ही, न चिंता हो और न भय हो। अपना कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में कई अच्छी बातें बताई गई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। गीता का मकसद परमात्मा, आत्मा और सृष्टि विधान के बारे में ज्ञान देना है, और भगवद गीता की बातों का अनुकरण करने से निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। आप भागवत गीता के उपदेशों में विश्वास रखते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।